हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है 4, 5, 6 वो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले 2 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 2 चैप्टर का प्लेलिस्ट और इसी चैप्टर के पहले 3 प्रैक्टिस सेट, इन सभी के वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और आपका पहले 2 चैप्टर का क्वेश्चन पेपर भी रेडी है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो लिंक यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप पे मैंने आपके पहले 2 चैप्टर का क्वेश्चन पेपर दे रखा है, उसे भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसे सॉल्व किए बाद उसके जो भी आपका आंसर पेपर रहेगा उसके इमेजेस पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे उसी टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिए, मैं आपके वहाँ पे आंसर पेपर भी चेक करूँगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया है। देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, मतलब एक ऑडिटोरियम में 27 रोज है कि जिसमें सीट्स है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। मतलब क्या है, ऐसे 27 जो रोज है, देखिए इस प्रकार से सपोज 27 रोज है तो फर्स्ट रो में 22 सीट्स है, सेकेंड रो में 24 सीट्स है, थर्ड रो में अब इस हिसाब से फर्स्ट रो में 20 है, सॉरी फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, फिर इसके बाद 26 आएंगे। 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो, इसके बाद 26 सीट्स आएंगे, फिर इसके बाद 28, फिर 30, फिर 32, इस तरह से सीट्स है। मतलब फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे कितने रोज हैं, ऐसे 27 रोज हैं। तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। अब ये फर्स्ट रो है, ठीक है ना, ये सेकंड रो है, फिर इसके बाद ये थर्ड रो है, फिर ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ, उसके बाद ये सिक्स्थ। तो इस तरह से हमें 15th नंबर का जो रो रहेगा उसमें कितने सीट्स रहेंगे ये फाइंड करना है। और ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो ये टोटल जो 27 रोज रहेंगे, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, तो ऐसे 27th नंबर का जो रो रहेगा तो इन सभी के मिला के पूरे उस ऑडिटोरियम में पूरे सीट्स कितने अवेलेबल है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, पूरे मिला के। जैसे हमने 3 रो का अगर सोचा तो 20 + 22 + 24, मतलब ये तीनों का अगर सम लेते हैं तो फर्स्ट 3 रो में कितने सीट्स है ये मिलेंगे। तो उसी तरह से हमें पूरे 27 रो जो है 27th रो में कितने, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो ये जो 27th रो हमारे पास रहेंगे इनके मिला के कितने सीट्स वहां पे रहेंगे ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखिए, अगर आपने इसकी तरफ देखा, फर्स्ट यहाँ पे 20 है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, फोर्थ रो में 26 है, तो आपको ये सीक्वेंस दिखेगा 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक सीक्वेंस है। और आपने किसी 2 रो के नंबर ऑफ सीट्स का अगर डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा। 22 - 22, 24 - 22, 2, 26 - 24 2, 28 - 26 2। तो ये ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 2 मिला, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिला, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी हमें जिस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है, जिस तरह से सीक्वेंस यहाँ पे हमें दिया है,
उस सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है तो ये सीक्वेंस हमारा AP रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 15th जो रो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब हमारे AP लैंग्वेज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लैंग्वेज में हमें T15 फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? T15 फाइंड करना है। और उसी तरह से आपको 27th रो में टोटल सीट्स कितने रहेंगे, तो इसका मतलब हमें S27 फाइंड करना है। 27 रो का हमें सम लेना है, मतलब हमें S27 फाइंड करना है। तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो पूछा गया है, हमने इन दोनों का वैल्यू अगर फाइंड किया तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें T15 और S27 का आंसर, इस प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। हमें क्या दिया है? फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट रहेगा, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस कहेंगे? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहां पे देखिए, अगर हमने 22 माइनस 20 देखा तो हमें 2 मिलेगा। 24 माइनस 22 हमने अगर देखा तो यहां पे हमें 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? देयरफॉर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यहां का डिफरेंस कांस्टेंट है, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज एन AP। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या रहेगा? AP रहेगा। कैसा AP? कि जहां का फर्स्ट टर्म मतलब A हमारे पास 20 है, फर्स्ट टर्म कितना है? 20 है, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम D कहते हैं, D हमारे पास 2 है, ठीक है ना। 20 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 2 है। क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड number of seats in 15th row. We have to find number of seats in which row? 15th row. इसका मतलब हम यूज करेंगे Tn इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और इस Tn में n का वैल्यू हम 15 पुट करेंगे। अगर n इक्वल्स टू हमने 15 रखा, देखिए क्या मिलेगा हमें? T15 इक्वल्स टू A का वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, D 2 है। तो T15 इक्वल्स टू 20 प्लस 14 इंटू 2, मतलब T15 इक्वल्स टू 20 प्लस 28, तो T15 हमें मिलेगा 48, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है, वैसे 15th रो में कितने सीट्स रहेंगे? 48 सीट्स रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। वी हैव टू फाइंड क्या? टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम। अब हमें क्या करना है? टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम फाइंड करना है। मतलब यहां पे हमें दैट इज टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? S27, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू, Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू हम 27 पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 27।
हमें S27 मिलेगा 27/2, सिर्फ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे लिया हमने 20 प्लस n 27 है, 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 2। तो क्या मिलेगा देखिए 27/2 इंटू 2 इंटू 20 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2। ठीक है, तो ये होगा 27/2 इनसाइड द ब्रैकेट 40 प्लस 26 इंटू 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 52। ठीक है ना। तो देखिए आगे आंसर हमें क्या मिलेगा अब, इक्वल्स टू 27/2 इंटू 40 प्लस 52, ये हो जाएगा हमारा 92। ठीक है, अब यह 92 को अगर हम डिवाइड करते, 27 तो 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 27 इंटू 2 ने अगर 9 को डिवाइड किया 2 4 जा 8। ठीक है ना, 2 4 जा कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे 1 बचा है तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो हमारे पास 27 इंटू 46 आया, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1242। ये हुआ हमारा यस कितना 27। देखिए हमने S27 फाइंड किया है और T15 फाइंड किया है। अब सिर्फ हमें लिखना है, क्या लिखना है, इस तरह से जैसे क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ सीट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो आर 48। 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे 48 रहेंगे। और क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, इन द ऑडिटोरियम टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर कितने रहेंगे। आंसर हमने S27 फाइंड किया है 1242। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। टेम्परेचर का रीडिंग फ्रॉम मंडे से सैटरडे तक लिया है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इन दिनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, और जो भी रीडिंग्स वहाँ के हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव डे के टेम्परेचर का डिफरेंस कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब मंडे को जितना टेम्परेचर था, मंडे और सैटरडे को जितना टेम्परेचर था, उन दोनों का अगर हमने सम लिया तो ये सम 5 डिग्री से ज़्यादा आता है अगर हमने ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर का सम लिया। ठीक है, इफ टेम्परेचर्स ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया गया है, कितना है -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, वेडनेसडे का हमें टेम्परेचर दिया गया है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज, मतलब अब मंडे टू सैटरडे पूरे 6 दिन रहेंगे, 6 डेज आर देयर, उसमें से एक दिन का टेम्परेचर हमें दिया गया है और बाकी रिमेनिंग 5 डेज के टेम्परेचर हमें पूछे गए। वेडनेसडे का हमें टेम्परेचर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हमें एपी में दिए, ये हमने कंसीडर किया, ये हमें दिया है, सो इट इज गिवन। ठीक है ना। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डे वाइज हमने कंसिडर किया है। मंडे हमने सपोज A-3D लिया, ट्यूसडे हमने A-2D लिया, वेडनेसडे हमने A-D लिया, थर्सडे हमने A लिया, फ्राइडे A+D लिया और सैटरडे A+2D। ये हमने कंसिडर किया है, हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने इसे इस तरह से कंसिडर किया है। और इसी तरह से क्यों लिया है,
बिकॉज टेम्परेचर्स आर गिवन इन एपी, वहाँ के डे वाइज जो टेम्परेचर है एपी में है। तो आप किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो आपको सेम मिलेगा, डी मिलेगा। a माइनस 2d से अगर a माइनस 3d माइनस किया तो d मिलेगा, a माइनस डी से a माइनस 2d लिया तो d मिलेगा, a प्लस डी से a प्लस डी से a माइनस किया तो d मिलेगा, a प्लस 2d से a प्लस डी माइनस किया तो d मिलेगा। तो इस तरह से ये एपी में दिए गए थे टेम्परेचर्स, तो इस तरह से हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सभी डे का टेम्परेचर यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें से यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी गई है। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसे पहले कंसीडर करते हैं। सिंस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमने कितना कंसिडर किया है वेंसडे का, a माइनस डी। तो इसका मतलब a माइनस डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -30। सपोज इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, देखिए सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता हूं, टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस टेम्परेचर ऑफ कब का, सैटरडे। मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर, उन दोनों का हमने सम लिया। देखिए द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू 5 प्लस किसका सम, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम से 5 से ज्यादा आता है। अब टेम्परेचर ऑफ मंडे कितना है हमारे पास, a माइनस 3d, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 प्लस टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे हमारे पास कितना है, a माइनस 2d प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे हमारे पास कितना है, a प्लस 2d। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये यहाँ का a, या फिर अगर आप समझ सकते हो तो इधर और इधर a हमें सेम दिखता है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये a इस a के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का a इस a के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का, वैसे अब यहाँ का -2d इस 2d के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -2d इस 2d के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचा है, देखिए ये समझ रहे हैं ना आप कैसे कैंसिल किया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास -3d है और यहाँ पे हमारे पास 2d है, तो इसका मतलब -3d प्लस 2d ये हो जाएगा -d इक्वल्स टू आएगा 5। अगर -d इक्वल्स टू 5 है, देखिए देयरफॉर d इक्वल्स टू रहेगा -5। d का वैल्यू क्या मिला हमें, -5। और ये जो d का वैल्यू हमें -5 मिला है, पुट d इक्वल्स टू -5 इन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, a -5, देखिए a -5 इक्वल्स टू -30, therefore a plus 5 equals to -30, therefore a equals to -30 minus 5 and therefore a equals to -35। ठीक है, a का वैल्यू हमें -35 मिला है, समझ रहे ना आप। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए हमें A मिला है, D मिला है। हम हर डे का टेम्परेचर अब फाइंड कर सकते हैं। जैसे A माइनस 3D हमें फाइंड करना है, तो A हमारे पास -35 है, -3 इंटू डी हमारे पास -5 है, तो ये मिलेगा हमें -35 + 15। समझ रहे हैं ना, -35 + 15, तो आंसर हो जाएगा हमारा -20। फिर इसके बाद A - 2D, इसका वैल्यू, A का वैल्यू -35 है, -2 इंटू डी का वैल्यू -5 है, तो ये हो जाएगा -35 + 10, -35 + 10, तो ये होगा -25। इसके बाद है A - D। देखिए A - D मतलब कितना, सीधा सा वैल्यू हमारे पास है, या फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। A कितना है हमारे पास -35, और फिर D -5, तो ये मिलेगा हमें कितना 30। इक्वेशन फर्स्ट है। फिर इसके बाद A है, A - D के बाद A है, तो A हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, हमें मिला है -35 यहाँ पे। फिर है A + D, A हमारे पास कितना है -35, प्लस हमारे पास D कितना है -5, -35 -5, ये मिलेगा हमें -40। ठीक है, फिर A + 2D, A का वैल्यू -35 + 2 इंटू -5 इक्वल्स टू -35 - 10 इक्वल्स टू -45। ठीक है ना। तो देखिए हमें वैल्यूज क्या क्या मिली है, -20, -25, -30, -35, -40 और -45। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टेम्परेचर ऑन अदर 5 days, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 days। अदर 5 days मीन्स कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे का टेम्परेचर हमारे पास -20 रहेगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारे पास -25 रहेगा, फिर उसके बाद थर्सडे का टेम्परेचर हमारे पास कितना रहेगा -35 रहेगा, फ्राइडे का टेम्परेचर हमारे पास -40 रहेगा और सैटरडे का टेम्परेचर -45 रहेगा। तो इसको अब लास्ट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में अब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो हमें आंसर मिले थे ये पूरे डिग्री सेल्सियस में है क्योंकि टेम्परेचर है। तो हमने लास्ट में जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा गया था उस तरह से हमने लास्ट में आंसर लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ कारगिल फॉर द वीक। वैसे प्रॉब्लम में हमें रिमेनिंग डेज का टेम्परेचर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमने अब कंप्लीट वीक का टेम्परेचर लिखा है, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब डे वाइज रहेगा, ये मंडे, फिर ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह से मंडे से लेके सैटरडे तक पूरे वीक का टेम्परेचर हमने फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखा है। प्रैक्टिस सेट 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape। ठीक है, trees are planted such that in first row there is one tree, in the second row there are 2 trees and so on। find the total number of trees in 25 rows। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हमें यहाँ पे। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उस दिन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया था, लेकिन ट्री प्लांटेशन कैसे किए गए थे, ट्रायंगुलर शेप में, मतलब ट्रायंगल शेप में किए गए थे। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री। देखिए इस तरह से, जैसे फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकंड रो में 2 ट्रीज, फिर थर्ड रो में 3 trees,
समझ रहे हैं ना आप। फिर फोर्थ रो में 4 ट्रीज, तो ये हमें ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। देखिए थोड़े से बड़े लेता हूं मैं, आपको दिखेंगे। इस तरह से ट्री प्लांट किए गए हैं। समझ रहे ना। अब ये हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। ये अगर इसको अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो ये हमें ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। देखिए ठीक है, इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो ये हुआ हमारा ट्रायंगुलर शेप। ठीक है ना। अब इसे भी अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो कैसा दिख रहा है? अब ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ट्री का प्लांटेशन किया गया है। फर्स्ट रो में कितने हैं? 1 ट्री, ये फर्स्ट रो। यहां पे कितने हैं? 1। सेकंड रो में कितने हैं? 2। थर्ड रो में कितने हैं? 3। फोर्थ रो में कितने हैं? 4। इस तरह से इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। क्या दिया है? ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, इन द सेकंड रो देयर आर 2 ट्रीज एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो ऐसे टोटल रोज कितने हैं? 25। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, ऐसा कहां तक? 25th रो। तो ये 25, अगर हमने 25th रो कंसीडर किया तो उसमें टोटल ट्री कितने रहेंगे? 25। फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है, फिफ्थ रो में 5 है। तो वैसे 25th रो मतलब 25 नंबर का जो रो रहेगा, 25th नंबर का जो रो रहेगा, उसमें टोटल ट्रीज कितने होंगे? 25। तो हमें क्या पूछा गया है? अब ये पूरे इसमें ट्री कितने हैं? एक रो के नहीं पूछे गए। फर्स्ट रो से लेके 25th रो तक, ये जो 25 रोज है, 25 रोज मिला के कितने ट्रीज है? जैसे बाय ऑब्जर्वेशन, सपोज आपने ऐसे कंसीडर किया कि पहले 3 रोज का हमें नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले रो में 1 है, दूसरे रो में 2 है, तीसरे रो में 3 है, तो 1 + 2 + 3 कितने मिलेंगे? 6। अगर हमने फर्स्ट 3 रो के बारे में सोचा तो कितने मिलते हैं? 6 हमें ट्रीज मिलते हैं। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है, मतलब पूरे 25 रोज के मिला के ट्रीज कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है। अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लैंग्वेज में एपी होगा, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है। किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव, अगर आपने किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव रो को उठाया तो उनके ट्री का डिफरेंस हमें 1 मिलेगा। 2 - 1 का डिफरेंस 1, 3 - 2 का डिफरेंस 1, 4 - 3 का डिफरेंस 1। तो ये हमारे लिए एपी होगा। और हमें क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 25 रोज यहां पे लेना है, मतलब हमें यस 25 फाइंड करना है। अगर हम यस 25 फाइंड करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ रहे ना आप? देखिए सॉल्यूशन कैसा लेंगे फिर हम। फर्स्ट रो में कितने हैं? 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5, ऐसा है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस है। अगर हमने 2 - 1 देखा, 1 मिलेगा। 3 - 2 लिया तो ये भी 1 मिलेगा। 4 - 3 लिया, 1 मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? देयरफॉर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। हम क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज एपी, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए हमारे पास 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये भी हमारे पास 1 ही है। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? the total number of trees, the total number of trees in 25 rows. Find the total number of trees in 25 rows.
तो देखिए मतलब 25 रोज मिला के नंबर ऑफ ट्रीज कितने होते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे फॉर्मूला, दैट इज टू फाइंड, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यस 25। तो हम फॉर्मूला कंसीडर करेंगे Sn इक्वल्स टू, क्या Sn का फॉर्मूला हमारे पास, n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ रहे ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें 25 रखना है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, d का वैल्यू भी 1 है। तो क्या मिलेगा, यस 25 इक्वल्स टू 25/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1, सभी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, यस 25 इक्वल्स टू 25/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 प्लस 24 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 25/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 प्लस 24, मतलब 25/2 इंटू 26। ठीक है ना। अब 2 से अगर 26 को हम डिवाइड करते हैं तो 25 इंटू 13 मिलेगा। अब 13 से अगर 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 25 से 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 3 जा 75, तो 5 7 रहेगा, 25 1 जा 25, 25 प्लस 7 32 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर 325। ठीक है ना। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें कितने मिले हैं, 325। अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए आज तक हमने लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कंप्लीट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ है। ये तीनों चैप्टर के हमारे जो आपके लास्ट प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 1, प्रॉब्लम सेट 2, प्रॉब्लम सेट 3, ये हमारे कंप्लीट करना बाकी है, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम पूरी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे, और जब भी हम प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करेंगे, मतलब वहाँ पे हम सीखेंगे प्रॉब्लम सेट, तो आपका वहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना भी पार्ट हमने सीखा, ये पूरे पार्ट के पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट देखिए पड़े हुए हैं। पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस चैनल पे वहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। अगर आपका कोई वीडियो लेक्चर आपका देखना नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर उसे देखिए, क्योंकि हमारे लिए हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं पे हम रुकते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में पढ़ते हैं, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आप जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। देखिए कमेंट आपने देना बहुत ही ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ बातें समझ में आई है या फिर कुछ बातों में दिक्कत है, कुछ टॉपिक कुछ प्रॉब्लम आपको समझ नहीं रहे, कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं रहे, तो ये सब बातें आपने कमेंट में मुझे वहाँ पे पूछनी चाहिए। उसका मैं 100% सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा, उसका सोल्यूशन दूंगा ही मैं, लेकिन आपके कमेंट आना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।